हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आखिर कितनी उम्मीद जो बच रही है बीएड के मुताबिक, आखिर बीएड प्राथमिक में आएगा या नहीं आएगा, इन सब के कारणों के बारे में जानते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि जो है कि बीएड डिग्री धारक नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है 11 अगस्त को फैसला सुनाया था। अब जब 11 अगस्त को फैसला सुनाया, उसके बाद एग्जाम में भी लोग अपेयर हुए, एग्जाम भी हुआ। अब एग्जाम में अपेयर हुए तो भाई रिजल्ट की तो उम्मीद हुआ कर ही सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट के ही कारण एग्जाम में अपेयर हुए। लेकिन देखिएगा एक अपडेट निकल करके आ रही है, जो कि अभी देखिएगा कि टीचर उम्मीदवारों के लिए कृपया ध्यान दें। प्रविष्टियों में सुधार का अवसर प्राथमिक सहित सभी के लिए है। जो लोग डॉक्यूमेंट फिल किए थे वह सुधार कर सकते हैं जो त्रुटियां हुई हों। प्रविष्टियों को समर्पित कागजातों के अनुरूप सही किया जाना अनिवार्य है। अब कोई भी जमा किया गया दस्तावेज बदला जा सकेगा, बदला नहीं जा सकेगा। और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आप यहाँ पर देखिएगा कि है कि प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा कि बीएड अभ्यर्थी जो हैं अपने डीएलएड को कैसे बदल सकते हैं। जैसे जो लोग बीएड और डीएलएड दोनों कर रखा है, अब जैसे बीएड और डीएलएड कर रखा, उन्होंने बीएड डाला था तो वह अपने डीएलएड से बदल पाएंगे या उनको अपडेट कर देंगे। अब देखिएगा बीएड को डीएलएड से बदलना, और एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अतुल प्रसाद जी कॉन्फ्रेंस किए थे एग्जाम से पहले, तो उसमें कहा भी था कि 3,80,000 हमारे पास डीएलएड अर्थात डिप्लोमा धारक है। और उन्होंने एक जो है सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी पर भी, जो तीखी टिप्पणी राजस्थान के संदर्भ में थी, जो पेज नंबर 35-36 में वर्णित भी है, उनको कहा था कि राजस्थान के संदर्भ में कहा गया था कि आपके पास अगर वैकेंसी जितनी हैं, जितनी वैकेंसी हैं शिक्षक भर्ती की, अगर उतने उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं तो आपको कोई ब्रिज कोर्स करा करके कोई जरूरत नहीं थी। ये आप वीडियो भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपने पेज 35 से 36 में ये कहा कि जब आपके पास में डिप्लोमाधारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे तो आपको बीएड के साथ, ब्रिज कोर्स के साथ उसको अलाउ करने का कोई औचित्य नहीं था। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि, और इसी कारण से भी यह रद्द हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा, जानकारी होगी कि केवीएस ने शिक्षकों की कमी के कारण से यह प्रस्ताव मांगा था, दिया था, यह अनुरोध किया था, जिसको एनसीटी ने मान लिया। लेकिन राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी है कि जब आपके पास में वहाँ पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे डिप्लोमाधारी, तब फिर यह ब्रिज कोर्स करके बीएड को शामिल करने का क्या औचित्य है। अब जब आप सुनेंगे तो इन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है। अब क्या कोई उम्मीद बचती है या नहीं बचती? ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, अभिमत है कि जीवन का अधिकार जो उन्हें मिला कि हम बीएड करके ब्रिज कोर्स के रास्ते से हम अपने इस अधिकार का पालन कर पाएंगे, इसकी पूर्ति कर पाएंगे, अपना आजीविका अर्जित कर पाएंगे। ये अधिकार जो मुझे मिला, ये अधिकार वर्तमान में शायद उसका हनन हो जा रहा है। तो अगर कोई अभ्यर्थी, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कितना सही है कि नहीं है सही है, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी अगर इन सब बिंदुओं को या अपने विधि परामर्श लेकर के अगर अपना कोई दावा या पुनर्याचिका अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करते हैं, तो हमें उसके फलाफल के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और उसके फलाफल से ही प्रभावित होगा उनका परीक्षाफल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभ्यर्थी क्या अपना लीगल रिकॉर्ड्स लेते हैं, क्या एनसीटीई आदेश करती है, या क्या राज्य सरकार अध्यादेश वगैरह वगैरह जो भी लेकर के आती है, उससे उसका परीक्षाफल प्रभावित हो सकता है।
और हम उसका बिल्कुल अनुपालन तो करेंगे। उम्मीद देखिएगा अब राज्य सरकार पर ही डिपेंड करता है। क्या वह करता है? राज्य सरकार पर ही डिपेंड करता है। 60-40 का चांस बचा है, 60-40 का बचा है। अगर 40% अगर राज्य सरकार कोई प्रक्रिया लाती है या उच्च न्यायालय की कुछ गाइडेंस देता है, और आपने छत्तीसगढ़ का सुना होगा, छत्तीसगढ़ न्यायालय क्या देता है प्रक्रिया, अब इसके बारे में जो भी अपडेट आती है वो आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बीएड को डीएलएड से बदलना और वैकेंसी डिप्लोमा धारक बताना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराना, ये सारी प्रक्रियाएं आपको भी लग रहा होगा कि ये बीएड अब आपको कितना % लग रहा है, आप जरूर बताइए। आप अपने हिसाब से मत दे सकते हैं। तो 60-40 का अप्रॉक्स लग रहा है। अब राज्य सरकार ही कुछ कर सकती है, तो राज्य सरकार के संदर्भ में निर्णय है। बाकी जो होगा, अब छत्तीसगढ़ न्यायालय क्या करती है ये सब के बारे में, और राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार क्या करती है, अब यही उम्मीद है 60-40 की। बाकी देखा जाता है। उम्मीद है, आशा है, धैर्य बनाए रखें, चैनल के साथ जुड़े रहें और अफवाहों से बचिए। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले दे देंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।